मैं अकेला घर में था, रात के 2 बजे, और नीचे से मेरी माँ की आवाज़ आई, जबकि माँ उस दिन घर पर थी ही नहीं। जो हुआ उस रात, उसके बाद मैंने सीखा, हर आवाज़ पर भरोसा नहीं किया जाता। रात के 2:07 बज रहे थे। पूरा घर बिल्कुल शांत था, ना टीवी, ना पंखा, ना बाहर कुत्ते की आवाज़। सिर्फ मेरे मोबाइल की हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर हिल रही थी। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बेड पर लेटा रील्स स्क्रॉल कर रहा था। तभी नीचे से गाटे खुलने की आवाज आई। मेरा हाथ रुक गया। मोबाइल स्क्रीन लॉक हो गई। इस वक्त गाटे कौन खोलेगा? पापा नाइट शिफ्ट पर, मां गांव गई हुई, मैं घर में अकेला। मैंने खुद को समझाया, शायद हवा होगी। पर अगले ही पल घर के अंदर बेयरफुट चलने की आवाज आई, धीरे, जैसे कोई जानबूझकर आवाज दबा रहा हो। मैंने धीरे से बोला, कौन है? मेरी आवाज मुझे ही कांपती हुई लगी। कोई जवाब नहीं, बस फुटस्टेप्स सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। 1, 2, 3। हर स्टेप के साथ मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। मैं बेड से उतरा और धीरे से दरवाजे के पास गया। सांस रोककर छोटी सी गैप से झांका। नीचे हॉल में एक परछाई खड़ी थी, इंसान जैसी, पर नॉर्मल से ज्यादा लंबी। उसका चेहरा रोशनी में नहीं आ रहा था, बस एक काली आउटलाइन। अचानक उसने अपना सर धीरे से उठाया और बिल्कुल मेरी तरफ देखकर बोला, तुम जाग रहे हो? मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जाम गई, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल मेरी मां की आवाज थी। मां तो गांव में थी, 2 दिन बाद आनी थी। मैं पीछे हटा। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा वो भी सुन लेगी। तब मुझे याद आया, जाने से पहले मां ने कहा था, बेटा, रात में अगर मेरी आवाज में कोई तुम्हें बुलाए तो दरवाजा मत खोलना। तब मुझे लगा था मां मजाक कर रही है। आज समझ आ रहा था वो मजाक नहीं था। नीचे से फिर आवाज आई, बेटा, दरवाज़ा खोल दो, मैं बहुत थक गई हूँ। इस बार आवाज और ज्यादा सॉफ्ट और ज्यादा रियल, जैसे वो सीढ़ियां चढ़कर मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर आ गई हों। मैं तुरंत कंबल के अंदर घुस गया, आंखें बंद, सांस धीमी, मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। तभी मेरे कमरे के दरवाजे का हैंडल हिला, फिर और जोर से। दरवाजा खुलने ही वाला, तब अचानक सब कुछ शांत। ना आवाज, ना फुटस्टेप्स, ना हवा, सिर्फ मेरी धड़कन। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह धूप कमरे में आ रही थी। मैंने हिम्मत करके नीचे हॉल में देखा। गाटे बंद, सब नॉर्मल, पर फ्लोर पर गीले पैरों के निशान, एक के बाद एक, सीधे मेरी सीढ़ियों पर, और फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर रुक गए। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत मां को फोन किया। कल रात तुम घर आई थी क्या? 2 सेकंड की खामोशी, फिर मां बोली, बेटा, मैं तो कल सुबह ही गांव पहुंची थी, रात को घर कौन आया? मैं चुप हो गया। फिर मां ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे गांव में पता चला, तुम्हारी नानी की मौत भी रात 2:07 बजे हुई थी। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि जब आवाज ने मुझे बुलाया था, उसने बेटा कहा था, बिल्कुल नानी की तरह। उस रात के बाद मैं कभी 2 बजे के बाद जागता नहीं हूं, और अगर कभी घर के अंदर से मां की आवाज आए तो मैं जानता हूं वो मां नहीं।